क्लास 7 अब हम शुरू करेंगे नया चैप्टर हीट। हीट क्या है? हीट यानी कि गर्मी। हम लोगों को जाड़ों में ठंड महसूस होती है, गर्मियों में थोड़ी गर्मी होती है। इवन अगर हम जाड़ों में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तो हमको थोड़ा गर्म महसूस होता है। उसी तरह से अभी कमरे के अंदर हमें ठंड हो रहा हो, बाहर धूप है, तो हम बाहर जाएंगे तो हमको क्या होगा? हीट महसूस होगी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हीट है क्या एक्चुअली में। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, करेक्ट। तो हीट क्या है? एक एनर्जी है, ENERGY, एनर्जी। हीट जब हम पढ़ते हैं तो हमको दो वर्ड्स खासकर याद आएंगे, एक है हॉट एंड दूसरा है कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड क्या है? हॉट एंड कोल्ड यानी कि गर्मी और ठंड, ये दोनों रिलेटिव वर्ड्स। अब रिलेटिव वर्ड्स का मतलब क्या होता है? अभी अभी हम लोगों को सपोज करिए कि एक हमने आइस निकाली और एक नल से पानी लिया, तो आइस के कंपैरिजन में नल का पानी क्या है? गर्म है, ठीक है। तो ये रिलेटिव है एक दूसरे की, यानी कि कोई चीज़ अगर गर्म होगी तो उसके पर्सपेक्टिव दूसरी चीज़ ठंडी है या गर्म है। अपने आप में कोई चीज़ ठंडी या गर्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि पानी गर्म है। पानी गर्म क्यों है? क्योंकि उसके सराउंडिंग्स क्या है? ठंडी है। अगर पानी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो पानी क्या होगा? अगर हम पानी की एक बकेट में हाथ डालते हैं तो हमको ठंडा महसूस होगा या हमको गर्म महसूस होगा, या हमको लगेगा ही नहीं कि इसमें कोई टेम्परेचर है। ये तीन कंडीशंस कब आएंगी? अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर सेम होगा तो क्या होगा? हमको कोई अनुभव नहीं होगा गर्मी या ठंड का। लेकिन अगर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से पानी का टेम्परेचर कम होगा तो हमको क्या लगेगा? वो ठंडा है। इसी तरह से अगर पानी का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो हमको लगेगा पानी क्या है? गर्म है। सो इस तरह की चीज़ों को करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा गर्म पानी में हाथ न डालें। तो हम अपने सराउंडिंग में क्या देखते हैं कि कुछ टेम्परेचर, कुछ वस्तुएं जो होती हैं बहुत गर्म हो जाती हैं, कुछ ठंडी हो जाती हैं, कि आग में रखने पर गर्म हो जाएंगी, फ्रिज में रखने पर ठंडी हो जाएगी। तो इस तरह का हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करा है। हमने एक जग में हाथ पानी रखा, फिर उसके बाद उसको दूसरे में रखा, फिर दोनों में रखा, तो हम अपनी फीलिंग्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमको एक सेंस होगा कि ये गर्म है, ये ठंडा है। सो ये जो ठंडा और गर्म है ये क्या है? ये है, इसको इसको हमने नापा ना। किससे नापा? अपने हाथ से नापा। हमारे हाथ के मुकाबले में वो गर्म है या हमारे हाथ के मुकाबले में वो ठंडा है। सो ये मेजरमेंट किसकी है? हॉटनेस की मेजरमेंट है। तो ये मेजरमेंट, अब यहाँ पर देखिए, अ रिलायबल मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। हीट क्या है? हीट क्या है? हीट या तो हॉट है या कोल्ड है या न्यूट्रल है। लेकिन हॉटनेस क्या है? मेजरमेंट क्या है? तो टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर हमको मेजरमेंट देता है कि ये चीज़ इन्वायरमेंट के मुकाबले में गर्म है कि ठंडी है। हमको फीवर होता है, यानी कि बॉडी में गर्माहट बढ़ती है। अब हमको फीवर है, कितना फीवर है इसको नापने के लिए हम क्या करते हैं? थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। तो थर्मामीटर क्या नापता है? हॉटनेस या कोल्डनेस ही नाप रहा है। वो क्या नाप रहा है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर नाप रहा है। किसके रेस्पेक्ट में टेम्परेचर नाप रहा है? जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। तो उसको नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं
थर्मामीटर। तो थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। तो थर्मामीटर एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम टेम्परेचर को नापते हैं। यानी कि ये क्या है थर्मामीटर? इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस। तो ये एक मेज़र करने का एक तरीका हो गया। अब आप लोगों ने थर्मामीटर देखा ही होगा, घरों में सभी के होता है। डिफरेंट टाइप्स के थर्मामीटर हैं आजकल। बहुत तरह के थर्मामीटर्स आ रहे हैं जो आपके घर में जो पुराने जो थर्मामीटर्स हैं वो मरकरी बेस्ड थर्मामीटर्स होते हैं। उनके अंदर एक तुम देखोगे चमकीला आगे का हिस्सा होता है नॉब, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके अंदर एक पतली सी लकीर बनती है जो हमको बताती है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है। दूसरे टेम्परेचर नापने के डिवाइस आते हैं उसके बाद, वो है डिजिटल थर्मामीटर, जिसमें हम देखते हैं कि डिजिट में आता है, मेज़रमेंट करके बता देता है। और जो तीसरे तरह के कुछ थर्मामीटर्स अभी आ रहे हैं आजकल जो इस कोविड-19 के कारण, वो है इंफ्रारेड थर्मामीटर, जिसमें हमको बॉडी भी टच नहीं करनी पड़ती है, हमारे सर के पास में इंफ्रारेड रेज डाली जाती है और वो उसका टेम्परेचर बता देती है। थर्मामीटर को पढ़ने से पहले हम लोगों को थर्मामीटर्स भी दो तरह के होंगे, टू टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स होंगे। वन इज क्लिनिकल एंड सेकेंड इज लैबोरेट्रिकल लैब। एक क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ेंगे हम लोग और एक लैबोरेट्रिकल थर्मामीटर पढ़ेंगे। काम दोनों का सेम है, दोनों का काम क्या है? मेजर करने का काम है, लेकिन दोनों में कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस होते हैं, उनको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। ये एक चित्र बना हुआ है क्लिनिकल थर्मामीटर का। आप अपने घर में अगर थर्मामीटर है तो इसको देख सकते हैं। ये एक छोटे से हिस्से को जूम करके दिखाया गया है। ये जो रेड कलर का जो निशान बना हुआ है ये फीवर है। अगर इसके ऊपर चला गया आपका मरकरी तो आपको फीवर है। ठीक है, तो इसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या बने हुए हैं? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। यहाँ पर अगर हम देखें सो 94 से मेज़र करेगा ये 94 है, और दूसरा वाला है हमारा ऊपर जो होगा वो कितना जाता है देखेंगे, 108। इस थर्मामीटर को देखेंगे ध्यान से, अपने घर पे भी निकाल के रख लीजिए। तो ये 94 डिग्री से शुरू है और 100 डिग्री तक गया है। अब ये 94 क्या है और 100 क्या है? ये अगर हम ध्यान से देखें तो इसके ऊपर लिखा होगा F, और F के ऊपर लगा होगा एक गोल। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा F डिग्री, ये हो गया फ़ारेनहाइट, और ये हो गया डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री, पहले बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस। और आगे जाके हम पढ़ेंगे एक और K फॉर कैल्विन, KELVIN, ये स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर को मेज़रमेंट करने की। स्टैंडर्ड यूनिट है कैल्विन, बट जो हम कॉमर्शियली यूज़ करते हैं या जो घरों में यूज़ करते हैं, अधिकतर केसेस में हम लोग अभी फ़िलहाल आप लोग ध्यान देंगे सिर्फ फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पे, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर किस में है? ये ऊपर वाली जो लाइन है ये बता रही है आपको, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये बता रही है आपको डिग्री सेल्सियस, और नीचे वाली लाइन बता रही है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितने डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको चेंज करने का भी एक फार्मूला होता है जो आगे देखेंगे अगर आपके कोर्स में है तो। ये आपका हो गया थर्मोमीटर। तो थर्मामीटर नापता है, ये थर्मामीटर का स्टैंडर्ड है 84 से लेकर के 108 टेम्परेचर तक ये मेज़र करता है। तो अलग अलग टेम्परेचर्स थर्मामीटर्स होते हैं जो अलग अलग टेम्परेचर्स को मेज़र करते हैं। थर्मामीटर किससे बना होता है? ग्लास से बना होता है, यूनिफॉर्म ग्लास होती है, और आगे से क्या होती है? नैरो एजेस होते हैं। ये थोड़ा सा नैरो है
और ये एक यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है। ये एक यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है जिसके आगे का एंड क्या है, थोड़ा सा नैरो है, जिसके आगे एक बल्ब लगा हुआ है और उस बल्ब में क्या है, मरकरी भरा हुआ है। ठीक, जो शाइन कर रहा है वो मरकरी है, और जो अंदर जो पतली सी लकीर दिख रही है चमकती हुई वो भी क्या है, मरकरी है। तो इसको देखने के लिए थोड़ा सा आपको एंगल में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा जिससे कि लाइट उस पर पड़े, तो वो आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें दो तरह के स्केल यूज होंगे, एक फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये टेम्परेचर को मेज़र कैसे करता है। जब हम इसको थर्मामीटर को अपने मुंह के अंदर रखते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, थर्मामीटर को छटक करके, जब आपने देखा होगा घरों में क्या करते हैं, तो थोड़ा पानी से धो लेंगे और उसके बाद इसको जोर से शेक करेंगे जिससे कि इसका जो, अगर जो लकीर ऊपर को आ गई है अगर, तो ये कहाँ चले जानी चाहिए, नीचे चले जानी चाहिए। इसके बाद इसको मुंह में रखते हैं तो होता क्या है, प्रॉपर्टी होती है मरकरी की। मरकरी को जब टेम्परेचर मिलता है तो मरकरी क्या होता है, एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड बनना होने का मतलब होता है फैलता है। जब मरकरी फैलता है तो उसके बाद जगह कहाँ जाने की, ट्यूब है, तो वो ट्यूब के अंदर जाता है। अब इस तरह से बनाया जाता है कि उतना ही जाता है, उसी रेशियो में जाता है जिस रेशियो में हमारा टेम्परेचर हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से, हमारा जो टेम्परेचर होगा वहाँ तक जाएगा बॉडी का। उसके बाद अगर हमारा एक्स्ट्रा टेम्परेचर होगा तो ऊपर को निकल जाएगा। तो 37 डिग्री के आसपास हमारा जो फिगर है वो है, हमें दिखाता है कि हमें टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, द क्लिनिकल थर्मामीटर रीच टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि क्लिनिकल थर्मामीटर का जो टेम्परेचर रेंज है वो है 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर अगर हमको मेजर करने हैं तो हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन होता है कि हमें को फिर कौन सा थर्मामीटर इनके लिए यूज़ किया जाएगा, जिसको हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे।